बहुत समय पहले ब्रज की पावन भूमि में एक ऐसा अद्भुत भक्त हुआ जिसने भगवान को भगवान नहीं बल्कि अपना पुत्र मान लिया और उसी भाव में जीवन जी लिया। उस भक्त का नाम था यशोदा। नहीं, वो कोई प्रसिद्ध पात्र भी नहीं था। वो एक साधारण हृदय वाला मनुष्य था जिसने अपने जीवन में संतान का सुख कभी नहीं पाया था। हर दिन मंदिर में जाकर वो ठाकुर जी के बाल स्वरूप के सामने बैठता और उन्हें निहारता रहता। धीरे धीरे उसके मन में एक भाव जन्म लेने लगा कि काश ये बालक मेरा होता, काश मैं इसे गोद में उठा पाता। यही भाव एक दिन भक्ति में बदल गया। उसने ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, हे प्रभु, यदि इस जन्म में संतान नहीं दे सकते तो मुझे ये शक्ति दे दो कि मैं आपको अपना पुत्र मान सकूं। और उसी क्षण उसके हृदय में ऐसा वात्सल्य भाव जागा कि मंदिर का हर दिन उसके लिए एक घर बन गया। वो ठाकुर जी को सुबह जगाता, उन्हें स्नान कराता, अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाता और दिन भर उनके सामने बैठकर उनसे बातें करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते ये पागल हो गया है, पत्थर की मूर्ति से बातें करता है। पर वो भक्त कभी विचलित नहीं हुआ। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि भोग की थाली में से माखन कम हो रहा है। उन्होंने भक्त को डांटा तो वो रोते हुए बोला, मेरा बेटा भूखा था, मैंने उसे खिला दिया। उसी रात पुजारी को स्वप्न आया जिसमें ठाकुर जी स्वयं बाल रूप में प्रकट हुए और कहा, जिस प्रेम से वो मुझे खिलाता है उसी से मैं तृप्त हो जाता हूं। अगले दिन मंदिर में चमत्कार हुआ। ठाकुर जी के होठों पर माखन लगा हुआ था। तब सबको समझ आया कि भगवान भक्ति के भाव के भूखे होते हैं। उस भक्त ने भगवान को अपना पुत्र बना लिया था और भगवान ने उस भक्त को अपना पिता मान लिया था। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान दूरी से नहीं, भाव से मिलते हैं। जब भक्ति में अधिकार आ जाता है तो भगवान भी स्वयं बंध जाते हैं, क्योंकि प्रेम के बंधन से बड़ा कोई बंधन नहीं होता।